डजंट मैटर, लेकिन उसको ये बताओ कि रिश्ते की क्या अहमियत है। मैंने देखा है लोग बोलते हैं अरे वो उससे क्यों पानी मांग लिया, बेटे को पानी नहीं देने देते। लेकिन ये भी तो सोचो कि कल को उसकी शादी होकर आई, अगर आपकी बहू बीमार है तो परिवार एक दिन अगर बेटा चला लिया तो क्या हुआ। अगर बहू बीमार है, एक दिन आपका बेटा खाना बना लिया तो कुछ नहीं हो सकता। 100 दिन आपकी बहू बना रही, दैट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन एक दिन अगर बेटा बना लिया, या रोज आपकी बेटी बना रही, कभी उसको दिक्कत हुई, एक दिन बेटा बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो बेटे और बेटी को सामने बैठा के उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप बताओ, जहां से परिवार, अगर हर कोई माँ बाप 1 घंटा सिर्फ अपने बच्चों को डेली बैठा के अच्छाइयाँ बुराइयां बताना स्टार्ट करें, तो मुझे लगता है परिवार के साथ साथ समाज भी ग्रो करेगा। सबसे बड़ी बात यहीं से है, ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहूंगी मैं, लेकिन सबसे मेन मोटिव ये है कि गांधी जी ने उन परिस्थितियों में वो चीजें की है जो हम आज भी नहीं सोच पा रहे हैं। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, उन्होंने शिक्षा के लिए प्रेरित किया, उन्होंने समाज में जितना छुआछूत कुरीतियां, जैसे सर ने अभी बताया, सब चीज के लिए वो आगे आए कि दूर किया जाए। लेकिन आज भी समाज में ऐसा है कि लोग बोलते हैं अरे वो एससी बैठे हैं, वो ऐसे बैठे, तो आज भी चीजें खत्म नहीं है। हमें लगता है उस चीज को निकाल के हमें सिर्फ इतना सोचना चाहिए कि किसी भी समाज की महिला है या पुरुष, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ इंसान हैं। और जिस दिन इंसानियत डेवलप कर लिए, उस दिन हम आज जहां है वहां से 10 गुना ऊपर होंगे। मैं तो रोज केस में क्रिमिनल केसेस देखती हूँ, कितनी लड़कियों को पेट्रोल डाल के जला रहे हैं, केरोसिन डाल के जला रहे हैं। और दूसरी तरफ वही देखेंगे जो थोड़ी तेज तर्रार लड़कियां हैं, वो सास ससुर को परेशान कर रही हैं। तो दोनों तरफ डिमेरिट्स हैं, एक तरफ नहीं है। तो बेटियों को ये भी समझाएं कि एक मर्यादा है, और बेटों को समझाएं कि उनकी इज्जत कैसे करनी है। अगर इतना हम करने में कामयाब है तो शायद हमारी आने वाली पीढ़ी सुधर सकती है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा एक क्रिमिनल लॉयर हमारी वर्मा जी को, तो ये यहाँ से एक शुरुआत होती है। अब मैं उनको बुलाना चाहूँगा जिनका समय मैंने बहुत मुश्किल से लिया है, और आप लोगों को विश्वास इस बात पे नहीं हो रहा होगा कि एक गांव, जो एक बदलापुर जैसी जगह जिसको पहले गांव ही माना जाता था, वो नगर पंचायत बना उनकी वजह से। और आज मतलब एक पहचान जो उसकी बनी वो उनकी वजह से बनी। आज उस चौराहे का जो सम्मान है और उतनी बड़ी झंडा, मतलब जो झंडारोहण होता है, वो एक अपने आप में उस पूरे जिले में मिसाल है। दूसरी बात, शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी जैसा कॉन्सेप्ट गांव में लेके आने का प्लान है, और अनुशासन की प्रतिमूर्ति, अब उनके बारे में मैं बहुत नहीं बोलूँगा। मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बड़े भाई बाबा दुबे जी को कि आज इस मौके पे दो सब बैठ के बात कर रहा हूँ, समानता रहेगी, हैं? खड़े होंगे तो थोड़ा ऊंचे दिखेंगे। आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आप सबको शुभकामना देते हुए, मैं जब से आया कुछ आप लोगों का विचार सुना, उसमें अपने आप को जोड़ते हुए, आपकी बात से सहमत होते हुए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम जब बोलते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं, चुन चुन के बोलते हैं, और सोचते रहते हैं कि कौन सी ऐसी बात बोलूं कि लोगों को पसंद आए। मेरा मानना है कि हम कभी थोड़ा सा खराब भी बोलने चल जाएगा, लेकिन वर्किंग में अगर हम बेहतर काम करना शुरू कर दें तो बातचीत का थोड़ा 19-20 भी कोई दिक्कत की बात नहीं। और जहाँ तक भेदभाव की बात है, इसको मैंने बड़े नज़दीक से देखा है, और मैं अपने जीवन की एक घटना बताऊंगा, उससे समझ में आ जाएगा। हमारे चाचा थे, अब तो नहीं है आज की डेट में, जब मैं बड़ा हो गया, 22-23 साल का हो गया, तो गांव से मैं चला गया था 9 साल की उम्र में कलकत्ता, वहीं पढ़ाई लिखाई की।
एक बार गांव में आया तो हमारे चाचा ने कहा कि बच्चा बहुत दिन के बाद दर्शन दिए, दिखाई नहीं देते हो। तो मैंने चाचा से एक प्रश्न पूछ दिया कि चाचा, जब मैं छोटा था और 5-6 साल की उम्र से मुझे मेरे जीवन की सारी चीज़ें याद हैं। मैं तब झूला झूलने आता था, नीम के सावन के महीने में नीम के पेड़ पे झूला लगते थे। तो जब झूला झूलने आता था तो भगा दिया जाता था और मैं समझ नहीं पाता था उस समय कि मुझे क्यों भगाया जा रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों भगाया जाता था मुझे, और आज मैं बड़ा हो गया हूँ, अपना समझने लगा हूँ, अच्छा बुरा हर चीज़ मेरे अंदर आ चुकी है, और आज आप कह रहे हो कि बेटा दर्शन नहीं मिल रहे हैं। तो उस वक्त में इस वक्त में क्या ऐसा परिवर्तन हो गया कि जिसकी वजह से बातें और विचार बदल गए। तो बात ये पता चला कि गरीबी एक ऐसी छुआछूत का रोग है कि इसमें कोई जात देखता ही नहीं। जात तो बाद में देखी जाती है। समाज में गरीबों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता है और एक तरीके से किसी भी जात बिरादरी का है उसको लोग हीन भावना से, हे दृष्टि से देखते हैं। तो इस वक्त को इस चीज़ मेरे जीवन में गुजरी और मेरी वह सबसे बड़ी ताकत भी बनी। मैं तो कहता हूँ कि मुसहर के यहाँ से जो पत्तल बना के आता है उसको हम पवित्र मानकर उसमें भोजन करते हैं और उसका सीका निकाल करके दांत भी साफ करते हैं, लेकिन उस मुसहर के छुए से हमें अपवित्र हो जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ कुरीतियाँ हैं। पढ़े लिखे लोगों का काम, जो शिक्षित लोग हैं, तो हमारा काम है कि जो कुछ गलतियाँ पुरानी हैं उनको सुधारा जाए और उनको अपने जीवन में अपनाया जाए। सबसे बेहतर तरीका ये है कि कह के नहीं, करके दिखाइए। और जब करते जाएंगे तो आज के हमारा जो देश है, हम उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की बात जानते हैं कि हम उनको कितना भी समझाएं नहीं करेंगे, उनको दिखाना पड़ेगा। आप करके दिखाएंगे तो नकल कर लेंगे, लेकिन बताएंगे तो बोलेंगे इनका पेट भरा है तो ध्यान दे रहे हैं। तो आज मज़ेदार बात है कि करना पड़ेगा और मैंने करने में विश्वास किया। मैं बड़े ज़मीन से यहाँ तक पहुँचा और संस्कार संस्कृति, बेटियाँ तो एक घर नहीं 2-2 घर बनाते हैं और बाप के लिए बेटियाँ वरदान है, मुझे महसूस है, मैं ये मानता हूँ। और अगर आपको तकलीफ़ हो जाए, आपका एक बेटा और एक बेटी हो, तो मुझे लगता है कि बेटी ज़रूर आपकी सेवा, आपकी मदद के लिए पहुँच जाएगी और बेटा शायद आपके उस वक्त पे ना पहुँचे। ये मैं इसको मेरी अपना अनुभव बता रहा हूँ। तो आप भी कहीं ना कहीं कमियां हैं, बेटियां पैदा होती हैं हमारी। मैं बताऊं आपको, मेरे परिवार की हमारी बहन भांजी पैदा हुई तो मैं गया सुल्तानपुर में ही। तो मैं गया तो मुझे थोड़ा लगा कि हमारे बाबा और माता जी थोड़ा सा दुखी हैं उनके मन में। तो मैंने कहा कि इसको मैं ले जाऊंगा। बोले क्यों? मैं क्या, मुझे बेटी अच्छी लगती है, मैं इसको पालूंगा पोसूंगा और ये मेरे पास ही रहेगी। और उसको मैंने पाल बस के 2 भांजियाँ 2 भांजे भी हैं। उसके बाद भांजा हुआ तो खुशी का माहौल हुआ और बेटी के समय उतना खुश नहीं थे लोग। उसको लेके आए हम और वो बेटी पढ़ लिख के आज वो 50 लाख का उसका पैकेज है, ऑन इन हाउस वो काम करती। और दूसरी भांजी को भी मैंने पढ़ाया लिखा, अभी शादी हुई इसकी, वो भी 27-28 लाख रुपया सालाना का पैकेज है। और दोनों बेटे जो हैं, एक ट्रैक्टर वगैरह खेती बाड़ी देखते हैं और एक यही विकास भवन में मैंने एक काम दिला दिया था, तो 15-20 हज़ार का वो काम कर रहे हैं। तो बेटियों का फर्क है, अगर उनके पीछे आप जरा से भी अपनी क्षमता ताकत लगाएंगे तो उनके अंदर, क्योंकि वो अनुशासित है, बेटे अनुशासित उतना नहीं है जितना बेटियां अनुशासित हैं। और उनको अगर आप सही रास्ते पकड़ा देंगे, उनके पीछे जरा सी मदद कर देंगे, तो आपका नाम, आपके भी कुल का नाम रोशन करेंगे, जहाँ जाएंगे उस कुल का भी नाम रोशन करेंगे। कहीं ना कहीं गार्जियनशिप की बड़ी कमी है और उस गार्जियनशिप को देखना पड़ेगा कि कहाँ कमी है, उसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक करना चाहिए। आपने जो बात बताई मज़ा आया, लेकिन मुकदमे से मत समझाइए उसको, ऐसे प्यार से समझा दीजिए कि आज तक कोई प्रयोगशाला नहीं बनी है कि वहाँ पे हिंदू मुसलमान, ऊंच नीच, गरीब अमीर का खून टेस्ट करके बताया जा सका। जब इस प्रकृति ने कोई भेदभाव नहीं किया तो हम कोई भेदभाव करने वाले नहीं होते हैं। तो जब आप चीज़ करने लगेंगे, मानने लगेंगे, अपने जीवन में उतारने लगेंगे,
अगर किसी को गुड़ छुड़ाना है तो गुड़ खाना बंद करना पड़ेगा। हमको जो चीज़ किसी को सिखाना है हमें अपनाना पड़ेगा। बहुत इस पे बातें तो नहीं, इन्होंने संदीप जी ने कहा कि कहना था मैं कल दिल्ली था, तो कहा भैया आना जरूरी है। हम कहा क्या मसला है? बोले कि महिलाओं पे कुछ, महिला दिवस है कल, उस पर कुछ डिबेट टाइप का है। हम कहा तब जरूर आऊँगा, और आया। मैं इनका इंतज़ार भी कर रहा था। तो बोले कि मैं 3-4 बजे, तो फिर मैं आया। अच्छा लगा हम लोग जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। और गांधी जी तो अपने आप में वो शख्सियत है कि उनका अनुसरण करते रहना चाहिए। अभी बात हुई, कल मैं दिल्ली में बैठा था, हमारा छोटा भाई भी इनकम टैक्स कमिश्नर है इस समय, दिल्ली में ही है। और वो भी इस देश में अगर टॉप 5 ईमानदार गिने जाएंगे तो एक जरूर है, किस नंबर पे है मुझे नहीं पता। तो उससे बात हो रही, तो गांधी जी की बात कल भी आई थी। गांधी जी का एक ट्रस्ट बना हुआ जहाँ गांधी जी रहते थे, वो नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, करीब दिल्ली से 2-2.5 घंटे का रास्ता है। और उस ट्रस्ट का नाम है गांधी हरिजन संस्थान करके कुछ नाम है, हरिजन सेवक संघ। और उसकी ट्रस्ट गांधी जी के हाथों से लिखी हुई, उनकी राइटिंग में वो ट्रस्ट है। और जब गांधी जी, कल ही ये बात हो रही थी, गांधी जी को जब बिरला हाउस, चूंकि उस समय जवाहरलाल जी और नहीं जब मिल पाते थे समय, तो बोले बहुत दिक्कत होती, तब उनको बिरला हाउस शिफ्ट किया गया था। और शायद उसी के 4-5 दिन बाद ही उनको गोली मार दी गई। तो उस संस्था की बात आई, उनके विचारों की बात आई। और गांधी जी अपना 30 साल का जीवन वहाँ बिताए हैं। तो उसमें कुछ लोग हैं, ट्रस्टी हैं, उसमें 1-2 लोग आए थे उनके पास, क्योंकि अब वो भाई मेरा इस समय एग्जम्पशन ऑफ टैक्स देख रहा है, कंपनीज का देख रहा है। तो उसी के तहत तो वो बहुत इंटरेस्टेड था कि कैसे उस संस्था को बढ़ाया जाए, लोग अच्छे हैं, ये हैं। तो गांधी जी का तो अनुसरण करना ही चाहिए। उन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, आपको बताने सिखाने के लिए बहुत कुछ किया। और आज इस महिला दिवस पे आपके बीच में मैं उपस्थित हुआ, उसके लिए मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ। और इस अच्छे वक्त को हमेशा याद रहेगा। आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समझ। हाँ, आपका वो मुझे पता है। ठीक। यहाँ लखनऊ पब्लिक स्कूल, लखनऊ में जो निवासी या बाहर पूरे यूपी में लोग जानते होंगे, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे बीच हैं। और मैं वो बात कह नहीं सकता जो सर ने मुझसे कही थी कि इनकी हेल्थ में इशू है, उसके बावजूद इस कार्यक्रम में आए। इसके लिए मैं क्या कहूँ, मतलब ये सौभाग्य की बात है। और इतने ऊंचाई पर जाने के बाद भी इतना डाउन टू अर्थ होना, ये एक बड़ी शख्सियत को दर्शाता है। तो मैं चाहूँगा हम लोग तालियों के साथ इनको विदा करें यहाँ से। और इस परिस्थिति में भी सर आए, और मैं हमेशा केवल सीखने के लिए पारा इनसे जाया करता हूँ। ये एक बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, समय की कमी है। मैं चाहूँगा जो भी वक्ता आए वो थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। अब हम चलते हैं उसके पास जिनकी आइडियोलॉजी से मैं खुद बहुत प्रेरित रहता हूं, और हफ्ते में उनको जरूर फोन लगाता हूं, भैया कुछ सिखाइए, कहाँ है आप, है ना। और बिल्कुल विषम से विषम परिस्थिति में शांत रहने वाले हमारे अंशु भैया का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। अंशु अवस्थी एक बेहतरीन इंसान, और बहुत कुछ इनसे सीखा है मैंने। तो एक बार बोले। बहुत धन्यवाद। आज आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुझे अवसर दिया यहाँ पर, और आप सभी लोग, जितने लोग भी अब यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे पूर्व विधायक बड़े भाई बाबा दुबे जी, हमारे प्रिय संदीप पांडे जी, जेपी पांडे जी, तमाम जितने लोग, तो अच्छा लगा कम से कम कि आज फिर से गांधी पर बात हो रही है। और मैं उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूं जो सबसे बड़ा दावा भी करती है और उस पर चलने की कोशिश भी करती है।
जो गांधी का विचार है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। और जब जब भी हम उन विचारों से कहीं ना कहीं विचलित होते हैं तो उसका खामियाजा समाज को भी भुगतना पड़ता है और व्यक्तिगत तौर से हमारे राजनीतिक दल को भी भुगतना पड़ता है। गांधी का दर्शन कितना बड़ा था, कितना विशाल, कि अगर उस दर्शन का सिर्फ कोई एक पक्ष अगर कोई एक व्यक्ति पकड़ ले, संपूर्ण गांधी को तो पढ़ना भी असंभव है, समझना भी असंभव है ऐसे दौर में जब पूरा जो जीवन शैली है, जो दिनचर्या है, जो सामाजिक ताना बाना है वो बहुत बदल चुका है। सिर्फ एक पक्ष को पकड़ ले गांधी के, तो आज के दौर में मैं ये नहीं कहता कि वो गांधी बराबर महान बनेगा, लेकिन ये जरूर है कि वो गांधी जैसा ही बिल्कुल निकल कर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जितनी गांधी जी की बातें हैं, मैं सेवाग्राम में वर्धा में आश्रम में रहा हूँ जहाँ पर गांधी जी रहा करते थे, और जब वो आखिरी बार दिल्ली के लिए आए तो वहीं से वर्धा से ही निकल कर आए थे जब उनका असैसिनेशन हुआ। तो जो सबसे बड़ी बात थी, जैसा कि संदीप जी ने अभी लखनऊ पब्लिक स्कूल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उनकी बात की, डाउन टू अर्थ की, कि तमाम लोग, कांग्रेस के लोग आंदोलन करते थे गांधी जी के 1916 में आने से पहले, लेकिन जब गांधी आए उसके बाद से वो आंदोलन जमीन पर उतर गया, लोगों के बीच में पहुंच गया। उससे पहले तमाम बैरिस्टर, चाहे वो तमाम वकील, तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट थे, वो आंदोलन करते थे, लेकिन वो आंदोलन ऐसे ही होता था कि जैसे आज के दौर में तमाम विपक्षी पार्टियां करती हैं कि एक अपना 10 लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने जो अपना विरोध है उसे दर्ज कराया और जाके ज्ञापन थमा दिया, फोटो खिंचा दिया। बिल्कुल वैसे था, लेकिन लोगों के बीच में जैसे जब पहुंचा, जब गांधी जी 1916 में आए, तमाम जो सूट वाले लोग थे वो तुरंत खादी पर आ गए, धोती कुर्ते पर आ गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग, मोतीलाल नेहरू जैसे लोग, जिनके घर में 200-200 नौकर थे, और जब गांधी जी आए, जब गांधी जी से प्रेरणा मिली, हर कोई व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई प्रेरणा होती है। गांधी जी को जो प्रेरणा मिली उनकी माँ से मिली थी, उनकी पत्नी से मिली थी, जो गांधी जी का दूसरा पक्ष है, बाका, कस्तूरबा गांधी का। कई बार हम गांधी जी को पढ़ने के बाद उनको छोड़ देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि गांधी के निर्माण में जो सबसे बड़ा योगदान है, ये स्वयं गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है, कहा है, तो अगर किसी का है तो वो बाका रहा है, क्योंकि वो हर जगह कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहे। और आज भी जो लोग राजनीतिक पृष्ठभूमि में हैं, या हम लोगों के जैसे जो नौजवान हैं, अगर वो आज यहाँ पर खड़े हैं, बोल रहे हैं, तो उसमें निश्चित तौर से जो हमारी अर्धांगिनी है, जो हमारी पत्नी है, उनका बराबर सहयोग रहता है, क्योंकि उनके बिना सहयोग के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। 4 दिन क्या 4 घंटे भी आप बाहर नहीं रह सकते। तो गांधी जी ने जो लोगों के अंदर अहंकार था कि मैं बैरिस्टर हूं, मैं नेता हूं, ये निकालने का काम किया। और जेबी कृपलानी जी ने इस बात को अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि प्रोफेसर जेबी कृपलानी जब गांधी जी से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि बापू मेरे लिए भी कोई काम बताइए, मैं भी देश सेवा में आंदोलन में आपके शामिल होना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, जाओ बा चटनी पीस रही, जाओ चटनी पीसो। तो उन्होंने कहा यार ये खूसट बुड्ढा किस टाइप का आदमी है, मैं इतना इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर और ये कह रहा है जाओ चटनी पीसो, क्या चटनी पीस के मैं आंदोलन में सहयोग कर पाऊंगा? तो उनका उद्देश्य था कि उनके अंदर का जो मैं है उसको बाहर निकाल के लोगों के लिए काम करना। आज भी वर्धा में जो वहाँ की व्यवस्था है बिल्कुल उसी तरीके से कि कोई भी आए वो श्रमदान करेगा, उसके बाद जो वहाँ पर कोई भी भोजन अगर पाएगा तो अपनी प्लेट स्वयं धोएगा। अभी आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी का CWC था, तो राहुल गांधी भी अपने बर्तन धो रहे थे, काफी उस पर। तो जो जीवन है उनका, मैं महिला पक्ष पर आता हूं क्योंकि गांधी जी का दर्शन बहुत बड़ा है। पार्लियामेंट में जब आप जाएंगे, वहां जो लाइब्रेरी है भाई साहब, तो उसमें कुछ नहीं तो कम से कम 1000 किताबें गांधी जी की होंगी, डे बाई डे की, पूरा दर्शन भरा पड़ा है। तो जो महिला पक्ष है, गांधी जी ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महिलाओं को बराबर भागीदारी की सबसे बड़ी वकालत की। तमाम लोग थे जो अलग अलग पक्षों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन जो बराबरी का दर्जा देने की बात थी वो गांधी जी ने उसकी शुरुआत की। और जिसका उनको जो अनुभव था वो साउथ अफ्रीका में बा के साथ मिल चुका था, तो उनको पता था कि जो नारी शक्ति है
वो बहुत बड़ी शक्ति है। और उन्हीं के कहने पे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें महिलाएं आगे निकल कर आई और जो विदेशी कपड़ों की होली जली, या तमाम जो नारी शक्ति आगे निकल कर आई, उसमें गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। एक तरफ वो जो रामराज्य की बात करते थे तो उसमें उन्होंने इस बात को कहा है कि बिना नारी शक्ति के सशक्तिकरण के किसी भी राज्य की कल्पना नहीं हो सकती, चाहे वो राम राज्य हो या कोई राज्य हो। और उसकी शुरुआत घर से होती है। सच्चाई ये है कि हम हमेशा, आज भी मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं, ये बात मुझ पर भी लागू होती है। प्रतिशत अलग अलग हो सकता है, मुझ पे हो सकता है 10% हो, किसी सामने बैठे किसी हमारे पुरुष भाई पर 50% हो, किसी 100%। वो बात ये है कि हम अपनी अभी भी जो नारी शक्ति है उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसे कमतर आंकते हैं कि अरे वो हमसे कमतर है। ऐसा है नहीं, लेकिन है, ये हमारी साइकोलॉजी है। आज नारी महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, हम गांधी जी की बात कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ आखिरी में इतनी ही बात कहूंगा कि जो हमारी नारी शक्ति है, चाहे वो हमारी माँ है, हमारी पत्नी है और हमारी बेटी जो भविष्य है, जैसा विधायक जी ने कहा। और अच्छी बात ये लगी कि सब लोग कम से कम इस मंच पर आकर इस बात को स्वीकार तो कर रहे हैं। हम कोई गलती करते उसके बाद स्वीकार भी नहीं करते, जो सबसे बड़ी गलती है। तो जो भी नारी शक्ति घर में है उसको हम कम तक ना आके, उसके लिए जो हमसे बन पड़े वो हम करें। मेरा तो सपना था कि जब हमारी पत्नी बच्चा होने वाला था तो मैंने कहा भगवान करे कि मेरे घर में पहली जो है बेटी आए, क्योंकि मैं अपने घर में जब था तो मेरे बड़ी बहन नहीं थी। और जब मेरी उम्र 1.5 साल थी तो मेरे माताजी का देहांत हुआ। तो मैं लोगों के बीच में जाता था, देखता था, तो बड़ा अनुभव होता था कि अगर बड़ी बहन हो तो अगर माँ एक बार नहीं भी है तो आपको माँ की कमी नहीं होने देगी। तो ये मेरा आप सबसे भी वो है, और आपने बुलाया, बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। अंशु भैया के बारे में जैसा मैंने बताया था वैसा ही आपने पाया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो एक बार अंशु भैया के लिए जबरदस्त ताली। बाबा भैया से मैंने मुश्किल से ये वक्त निकलवाया था, और मैं छोटे भाई का थोड़ा सा हक बनता है, उस हक से बोला था। और हमें क्या, हम सबको बहुत उम्मीदें हैं कि आने वाले टाइम में नारी सशक्तिकरण से लेके युवा रोजगार में बहुत बड़ा रोल होने वाला है बाबा दुबे जी का। तो एक बार तालियों से हम इनकी वो करेंगे, स्वागत करेंगे। और मतलब आप इतना वक्त दिए इस बात के लिए, है ना। एक बार फिर से भैया के लिए जोरदार ताली। अब आगे मंच का संचालन मैं सौंपता हूँ अपने प्रिय छोटे भाई अनिल को। अनिल पे बहुत हमारे वक्ता है, कई वक्ता हैं दिया कर। हाँ है भाई, आप हैं आप दोनों लोग सामूहिक रूप से इन्हीं की भाषा में अपनी भाषा में ये आप वही बात आज के इस कार्यक्रम में सबसे युवा